बेगम, मेरा मज़ीद दिमाग ख़राब ना करो। मेरे से जितना हो सकता था मैंने वो कर दिया। बस मुझे लगता है फिर हमारे बच्चे की कभी शादी नहीं हो सकेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं अब क्या करूं? किसी और से उधारे पैसे मांग लें, फिर अल्लाह खैर करेगा, उतर ही जाएंगे। बेगम, आगे बेटी के ससुराल वालों ने इसरार किया, मैंने कर्जा लेके घर का रंग रोगन करवाया। अब मुझे बताओ मैं मजीद और कितना कर्जा लूं? अब्बा, क्या रस्म और रिवाज की आड़ में आना ज़रूरी है? हम बहन की शादी सादगी से नहीं कर सकते। बेटा, मेरा इरादा तो था कि तेरी बहन की शादी सादगी से करूं, लेकिन क्या करूं, दुनिया की रस्मात को अपनाए बगैर तेरी बहन की शादी नहीं हो सकती। चलें अब्बा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी। जी रेहान भाई, मेरी बातों पे कहाँ तक अमल हुआ है? जी जी शेख साहब, परेशान ना हो। 150 आदमी की रोटी का इंतज़ाम और मोटरसाइकिल का इंतज़ाम भी कर दिया। जी जी रेहान भाई, बहुत मेहरबानी आप। जी जी, ओके, खुदा हाफिज। चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये इन सारी चीजों का इंतजाम आप कैसे करेंगे? बेटा, इंतज़ाम ना किया तो हमारी बेटी इस घर से रुखसत नहीं हो पाएगी। चाचा जान, आप ये सब कुछ मत करें। ऐसे लालची लोगों के मुंह ना लगे। आज ये 1000 फरमाइशें कर रहे हैं, शादी के बाद भी 1000 फरमाइशें करेंगे। देखो, एक दर बंद 100 दर खुले। आप इनसे रिश्ता खत्म कर दें, कहीं और जगह रिश्ता देख लें। बेटा, तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। चलो चाचा, आप परेशान ना हो, मैं इस मसले का हल निकालता हूँ आज। बेगम, मेरा दिल है कि मैं हसन के पास जाता हूँ, वो ही शायद कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दे। चलो आप उससे पता कर लो, क्या पता कोई ना कोई हल निकले। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हसन बेटा, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है भाई। बेटा, बेटी की शादी है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर मेहरबानी हो जाए तो। जी मेरे पास 90,000 या लाख रुपया होगा। बेटा चलो लाख ही दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी है, कुछ तो काम चलेगा मेरा। जी ठीक है, फिर आज शाम आके मुझसे ले लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है? ठीक है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे आना हुआ? बैठो। शेख साहब, मेरे ना चाचा बड़े परेशान है आपकी वजह से। परेशान? खैरियत तो है ना? आपने शादी की कुछ शराइत रखी थी, अगर आप वो शराइत ख़त्म कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी सुनो बात बेटा, जो शराइत रखी हैं उन पे अमल होगा और जो कही हैं वही होंगी। शेख साहब, जो मेरे चाचा जान है ना, वो बड़े गरीब इंसान है और उनके कंधे इतना बोझ उठाने की ताकत नहीं रखते। हम मेहरबानी करें, कोई दरमियाना रास्ता निकालें। बेटा, इन शराइत पे आपको अमल करना होगा। अगर मैं नहीं करता तो मेरी खानदान में इज्जत नहीं रहती। सचम, मेरी एक बात तो सुनो, आपको वाकई लोगों से इज्जत चाहिए या झूठी और बेनाम सी तारीफें? यार, तो मेरी बात समझ नहीं रहे, लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों की तो बड़ी परवाह है, पर कभी आपने सोचा है आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे इस बात का? आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह है, वो सारी जिंदगी कर्जे लेता रहे, फिर सारी जिंदगी कर्जे उतारने के लिए जलील होता रहे, या वो अपनी बेटी को ये एहसास दिलाए कि बेटी उस बाप पर बोझ है? आप दुनियावी चंद चीज़ों के लिए उस बेचारे बाप को कितना जलील कर रहे हो, वो चीज़ें जिनकी शायद कुछ लम्हे के लिए वक़्त हो, और आप ये बात क्यों भूल गए हैं कि वो आपको अपनी जन्नत दे रहा है? वो जन्नत जिस बेचारी बेटी को सारी ज़िंदगी अच्छा खिलाते पिलाते उसकी गुजर गई, उसने कभी कुछ ना सोचा। आप उसकी बेटी की नज़रों में उसे क्यों शर्मिंदा करना चाह रहे हैं? बेटा मुझे बताओ, फिर मैं क्या करूं? जहाँ रिश्तों से ज़्यादा शेख साहब रस्में बड़ी हो जाए ना, वहाँ बरकतें उठ जाया करती हैं। जो बाप किसी को अपनी बेटी देता है ना शेख साहब, वो सिर्फ बेटी नहीं देता, अपनी इज्जत, अपनी कमाई, अपना सब कुछ वो आपके हवाले कर देता है। और हम ज़माने की चंद रसूमात की वजह से, जिनकी शायद दीन में 2 टके की भी वैल्यू ना हो, वो अपनाने की वजह से
एक तो लड़की के बाप को भी हमेशा सारी ज़िंदगी परेशान रखते हैं, और वो जो बेटी आपके घर ब्याह के जाती है वो भी सारी ज़िंदगी परेशानी का शिकार रहती है। अब आप ही मुझे शेख साहब बताएं, आपको एक अच्छी बेटी चाहिए जो आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत करे, या लोगों को दिखाने के लिए एक महंगी शादी? बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं इन रस्मात का बाइकाट करता हूँ और इंशाल्लाह ताला जो भी काम करेंगे सादगी से करेंगे, और मैं कोई डिमांड नहीं रखता किसी किस्म की भी। कोई जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह ही शादी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। ऐसे ही समझ अगर सबको आ जाए ना तो बहुत सारी बेटियां अपने अपने घरों को हो जाए। ये वीडियो किसी एक गरीब बाप की कहानी नहीं है, ये हमारे माशरे की उस दर्द की आवाज़ है जहां बेटी की खुशियों से ज़्यादा रस्मों की फहरिस्त देखी जाती है। मोटरसाइकिल, सैकड़ों मेहमान, महंगी तकरीबात, ये सब वक्ती दिखावा है, लेकिन एक नेक, वफादार और इज्जत करने वाली बेटी, ये अल्लाह की वो नेमत है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, शर्तों से नहीं, और शादी आसान करने से ख़ानदान बनते हैं, मुश्किल करने से सिर्फ फासले बढ़ते हैं। अगर हम वाकई खुशहाल माशरा चाहते हैं तो हमें रस्मों से ज़्यादा इंसानों की इज्जत करनी होगी, क्योंकि बेटी बोझ नहीं, रहमत होती है।